नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत पद साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। नवम सर्ग उर्मिला के वियोग व्यथा से आर्द्र है और किस प्रकार से उर्मिला के विरह वियोग को गुप्त जी ने वर्णित किया है, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और उसके पश्चात इस पद की व्याख्या करेंगे। पहले पद पढ़ेंगे। पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न अप्रिय थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। उसे बहुत थी विरह की एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। तो साकेत काव्य में देखा जाए तो उर्मिला का जो विरह वर्णन है वह अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है और उर्मिला के वियोग में इतने आंसू बहाए कि गांधी जी को भी उत्तर देते हुए गुप्त जी ने एक पत्र लिखा था कि वह तो आपके लिए बकरी का दूध भी लाना चाहती है, परंतु डरती है उसमें कभी पानी मिलाकर देखकर आप यह न कह दें कि छोड़ा मैंने बकरी का दूध भी। पानी हाँ आँखों का पानी, बहुत रोकने पर एकाध बार यह टपक पड़ा तो बापू दूध से भी गए, फिर चाहे उनके हाथ पैरों में श्रांति का संचार क्यों ना होने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये साकेत काव्य है, सर्वत्र नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन हमें देखने को मिलता है और इसके उपलक्ष्य में धीरेन्द्र जी का भी कहना था, एक रचनाकार प्रोफेसर धर्मेंद्र जी ने भी लिखा कि जो उर्मिला है और ज़्यादातर जो कवि हैं उनमें गुप्त जी भी आते हैं, तो संसार के प्रायः सभी जो नारियां हैं उनका अवतरण तो अबला रूप में होता है, लेकिन जब पुरुषों की वो तिरस्कार खाती हैं, चोट खाती हैं, तो उसके बाद वो सबला में परिवर्तित हो जाती हैं और फिर वो अपने जो रूप है उसे किस प्रकार से बयां करती हैं या किस प्रकार से उनके प्रबल चरित्र को देखा जा सकता है, ये उर्मिला के नवम सर्ग से हमें प्रतीत होता है पढ़ने से। तो अब हम इस पद की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले व्याख्या से पहले हम इसके संदर्भ को देखेंगे कि ये संदर्भ में हमें क्या क्या लिखना है उसे देखेंगे। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि उर्मिला के इस जो चरित्र है उसको गुप्त जी ने हमेशा जो उनकी प्रिय की मूर्ति है यानी लक्ष्मण जी की मूर्ति है जो उनकी आँखों में विद्यमान रहती थी, वह अब हृदय में उनके उपस्थित हो गई है और हृदय में विराजमान होने से तात्पर्य यह है कि एक पल के लिए भी उनकी याद उर्मिला के मन से ओझल नहीं होती। उसी का वर्णन उन्होंने प्रस्तुत व्याख्या के अंतर्गत किया है। व्याख्या में हम लिखेंगे कि उर्मिला के जो पति हैं अर्थात लक्ष्मण जी हैं, उनके नैनों में विराजमान थे। 24 घंटा वो जब राजमहल में थे तो उन्हें देखकर उर्मिला खुशी होती थी, उर्मिला उनको देख देख कर रहती थी। लेकिन जब वो राम के साथ वन प्रस्थान कर गए तो उसके बाद वो जो उनके नैनों में बसते थे, उनकी आँखों के सामने रहते थे, वो अब चूँकि उनके आँखों के सामने उपस्थित नहीं है तो अब उनकी यादों में वो शामिल हैं, तो इसलिए वो अब उनके हृदय स्थल पर विराजमान हो गए हैं नैनों से निकलकर। किंतु अब वही हृदय रूपी सरोवर में कूद पड़े हैं और सरोवर में कूदने के बाद वो उसी में निमग्न हो गए हैं। उससे ये फल निकला कि अब जब वो उन्होंने उस सरोवर में छलांग लगाई, कूद पड़े, तो उसके पश्चात उनका जो हृदय का सर था, सर मतलब तालाब होता है, जो सरोवर था, और पानी में जब कोई चीज़ गिरती है तो उसके छींटे आसपास फैल जाते हैं, वैसे ही जो ये आंसू हैं वो विरहिणी नायिका के उर्मिला के जो आंसू हैं ये आंसू नहीं हैं बल्कि
जल में कूदने के कारण, उनके हृदय में कूदने के कारण जो छींटे उड़े हुए हैं ये वही हैं, यह बताने का प्रयास किया है कि ये जो बड़े बड़े छींटे उड़े, ये जो आंसू रूप में निकले हैं, ये उनके आंसू नहीं हैं, बल्कि उनके हृदय रूपी जो सरोवर था उसमें उनके प्रियतम यानी लक्ष्मण जी जब विराजमान हो गए, तो उसके कारण, कूदने के कारण जो पानी के छींटे उड़े, तो ये आंसू रूप में आँखों से बाहर आ गए। उसके पश्चात हम देखेंगे कि जो उर्मिला का विरह रूपी रूप है, उनका जो विरह रूप में उन्हें दर्शाया गया है प्रस्तुत व्याख्या में या पद में, तो वो बहुत ज़्यादा दुखदाई लगती हैं, क्योंकि जब किसी के प्रियतम उनके पास नहीं हैं या उनको छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि माँ सीता तो राम के साथ चली जाती हैं और चूँकि वह राजभवन में ही रह जाती हैं, इस कारण से वह उनके वियोग को सहते हुए अपने जो कर्तव्य भाव हैं उनको पूरा करती हैं। और वो उनका लिए ये बहुत बड़ी चोट होती है उनसे दूर रह के विरह में रह पाना, अपने प्रियतम से दूर रहना एक बहुत बड़े दंड के समान या चोट के समान उनको दुखदाई लगता है या दंडित करता रहता है। और वो सखियां ही उनकी धन्य हैं जो उन्हें अनेक यत्नों के द्वारा बचाती रहती हैं, यानी कि उन्हें उनका मन बहलाने के लिए बहुत कोशिश करती हैं कि उनका मन बहल जाए, किंतु वह बार बार अपने प्रियतम को याद करके उनके विरह में अपने आप को अश्रु जल में भिगाती रहती हैं। उनकी आँखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। और इसके विशेष पक्ष को हम देखें तो इस समय चूँकि उर्मिला रोती हुई विरहिणी हैं, तो रोने के कारण यहाँ पर जो उनका तार्किक क्षमता है वो चमत्कारिक रूप में उभर के सामने आती है। और ये एक तरह से कवि की कल्पना है, तो उनकी जो अनूठी कल्पना है यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, क्योंकि हृदय स्थल से उड़ने वाले जो जल के छींटे हैं वह उनके आंसू नहीं हैं, बल्कि उनके हृदय में कूदने के कारण जल के जो बड़े बड़े छींटे उड़े वह उस रूप में आँखों से बाहर आए हैं, इसे बतलाने का प्रयास किया है रचनाकार ने। अब उसके बाद के पद को हम देखेंगे, फिर उसको व्याख्यायित करेंगे। मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का, पूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिन दारा। तो जो उनका मिलन था, उर्मिला का जो मिलन था वो लक्ष्मण जी से अभी बहुत दूर था, और दूर होने के साथ साथ अब उनके बस में जो बात थी, मिलन तो नहीं हो सकता था, क्योंकि 14 वर्ष का जो वनवास था उसकी समय सीमा बहुत अधिक थी। तो इस कारण से मिलन तो अभी संभव नहीं था। तो अब उनके बस में क्या था, सिर्फ दुखी होना या सिर्फ विलाप करना, और वही शेष मात्र था। तो उनकी जो अली हैं, सखी हैं, वो उन्हें समझाती हैं, वो निरंतर उनको तरह तरह के ध्यान भटकाने का प्रयास करती हैं। वो सितार की धुन आदि के माध्यम से उनका समय व्यतीत करना चाहती हैं, लेकिन चूँकि उर्मिला विरह से ग्रसित हैं तो वो उन सब चीज़ों में अपना ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं और बार बार अपने प्रियतम को ही याद करती हैं और वियोग के दंड को सहती हैं। तो अब आलाप करना ही उनके बस में है। ये कैसा जो है विपंची दिरदार दारा, यानी ये किस तरह से उनके किस्मत में जो ये खेल लिखा गया, जो उनको इतना अपने किस्मत नियति के बारे में बताते हुए कहती कि उनकी ये नियति है कि उन्हें इतना वियोग सहना पड़ रहा है। और उनकी जो सखियां हैं वह वाद्य यंत्र दिरदार दारा, यहाँ पर एक तरह का जो सितार है उस पर छेड़ी गई ध्वनि, तो उसके माध्यम से उसका धनी का यानी उनके लक्ष्मण की पत्नी यहाँ उर्मिला के लिए प्रयोग हुआ है।
धनी शब्द, तो उनका जो विलाप है उनको दूर करने का प्रयास करती हैं और उनको मन बहलाने की कोशिश करती हैं। विशेष में हम देखें तो यहाँ पर नायक की उंगलियों द्वारा वीणा के जो तार हैं उनको स्पर्श किए जाने पर जिस प्रकार से दीर दारा दारा की ध्वनि मिलती है, उसी प्रकार से जैसे ही शरीर के स्पर्श मात्र से उर्मिला के जो विलाप है वह ध्वनि निकलती है। अब उनका चूँकि विलाप किस वजह से है, वियोग के कारण है, और उनके वियोग की जो अवस्था है वो किस प्रकार से है, उनकी जो आह निकलती है अपने प्रियतम के बिना, तो ऐसा लगता है कि वो वाद्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनि है। तो यहाँ पर धनी और जो बनी शब्द है वो नववधू के रूप में प्रयोग हुआ है, अर्थात उर्मिला के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। विलाप जो शब्द है उसके अपूर्व आलाप बन गया है। यहाँ पर विरोधाभास दर्शाने का प्रयास किया है, और जो सखियों का है वो सहज सद्भावना की अभिव्यक्ति की गई है कि वो अच्छे भाव से जो नायिका हैं उर्मिला हैं उनका मन बहलाना चाहती हैं, उनका ध्यान केंद्रित करके जो उनका वियोग है कम करना चाहती हैं। तो यहाँ पर उनकी अच्छी जो भावना है उसे सद्भावना को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साकेत में इस काव्य के द्वारा महती शरण गुप्त जी ने उर्मिला का जो एक व्यक्तित्व है, उर्मिला के व्यक्तित्व को एक तरफ तो उन्होंने सबला के रूप में बाद में परिवर्तित होते दिखाया है, और वियोग का जो दंश है वो सहते हुए उनको अबला रूप में भी दर्शाया गया पूरे उसमें। जब हम इसको नवम सर्ग को पढ़ते हैं तो उर्मिला जब तक उनके पति का मिलन नहीं हो जाता प्रारंभ से लास्ट तक, तब तक वो वियोग के अग्नि में जो वियोग की अग्नि प्रज्वलित है उसमें जलती हुई सी प्रतीत होती हैं, और इसे कवि ने बहुत ही देखा जाए मार्मिकता के साथ दर्शाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। इसके बाद की व्याख्या को हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि मेरे द्वारा की गई व्याख्याएं आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।